बैक टू ओमान अकेडमी। आज है 9 जनवरी 2025 और 9 जनवरी 2025 से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे वो सभी इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा जिसमें भी करंट अफेयर पूछी जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और लोगों में शेयर कर देना, और अगर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिलने लगेंगे। पीडीएफ अगर चाहते हैं इस वीडियो की तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी पीडीएफ आपको वहीं मिलती हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिया है मैंने 5 जनवरी 2025 को व्हाइट हाउस में, ये व्हाइट हाउस अमेरिका का प्रेसिडेंट का हाउस होता है, राष्ट्रपति भवन जिसे बोलते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनके द्वारा क्या किया गया, एक समारोह में संयुक्त राज्य अमेरिका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, कौन सा है, जैसे अपने यहाँ का भारत रत्न है वैसे द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। आप ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। ये अभी हाल ही में दिया गया है, किस फुटबॉलर को दिया गया है, तो ये दिया गया है लियोनल मेसी को। ठीक है, देखिए जो बाइडेन ने ही दिया है, क्योंकि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो 20 जनवरी को शपथ लेंगे, उसके बाद से उनका कार्यकाल शुरू होगा। और ये लियोनल मेसी कहाँ के हैं, तो ये अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस देश से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंग्लैंड के बर्मिंघम, ठीक है, इंग्लैंड का बर्मिंघम एक शहर है, यहाँ ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट 2025 हुआ है। इसमें अंडर 19 जो गर्ल्स का जो सिंगल खिताब होता है वो किसने जीता है, तो ये है अनाहत सिंह। ठीक है, तो ये अनाहत सिंह है, भारत से इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 2025 के गोल्डन ग्लोब जो अवार्ड हैं ये घोषित कर दिए गए हैं। इसमें जो लिमिट श्रृंखला होती है, एंथोलॉजी श्रृंखला या टेलीविजन के लिए बनाई गई, पिक्चर मोशन में जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का जो अवार्ड है ये किसे मिला है, तो ये मिला है कॉलिन फेरल को। ये हैं कॉलिन फेरल, इनको दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पहली पंक्ति की अस्थमा, ठीक है, एजमा भी इसे बोल देते हैं, अस्थमा जांच के लिए सिप एयर, ये याद रखना, सिप एयर ये ऐप है, मतलब एप्लीकेशन है, इसे किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है सिप्ला कंपनी के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, इनके द्वारा क्या किया गया है, एक ड्रोन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किसका उद्घाटन किया गया है, ड्रोन परीक्षण केंद्र का। और ये उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जो कि इंदौर में है, और इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एशिया के सबसे बड़े एरो शो, जिसका नाम क्या है, एरो इंडिया 2025, इसका 15वां संस्करण आयोजन किया गया है, और इसका विषय क्या है, तो विषय है द रनवे टू, यहाँ पे टू है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटी, द रनवे, इसको द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ऐसे भी लिखा हो या इस तरीके से। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्लाउड से की जो थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट आई है, कौन सी रिपोर्ट, थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट, ये क्लाउड से इसे जारी करता है, इसकी है, तो जारीकर्ता भी बहुत बार पूछा जाता है, तो ये भी याद कर लेना। 2024 में भारत में किस क्षेत्र में साइबर हमले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, तो ये है वित्तीय और बैंकिंग। ठीक है, फाइनेंस और बैंकिंग में सबसे ज्यादा साइबर हमले प्रभावित हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य में ओबीसी, ईडीसी
और डीएनटी छात्रों के लिए पीएम यशस्वी योजना, ये याद रखना वर्ड, पीएम यशस्वी योजना के तहत एक छात्रवृत्ति पोर्टल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पोर्टल खोला गया है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है पंजाब से। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जनवरी 2025 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? किसके? पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के। तो इसके महानिदेशक बनी है नीरू नीरू गर्ग, ये है नीरू गर्ग, ठीक है, ये बनी है। और अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। भारत में पैरासीटामोल पैरासीटामोल के उत्पादन के लिए किस संगठन ने स्वदेशी तकनीक विकसित की है? तो ये की है सीएसआईआर ने, यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जनवरी 2025 में बढ़ते अपराध और संगठित सशस्त्र समूह के कारण किस लैटिन अमेरिकी देश में 7 प्रांतों में लगभग 60 दिनों की आपातकालीन स्थिति घोषित की गई है? तो ये की गई है इक्वाडोर में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इस्पात उद्योग के लिए हाल ही में शुरू की गई पीआईएल योजना 1.1 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य है उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहनों के माध्यम से इस्पात उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। मेन उद्देश्य क्या है? इस्पात उत्पादन में वृद्धि करना। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय एथलेटिक महासंघ, जिसको बोलते हैं एएफआई, के अध्यक्ष के रूप में एडल सुमरीवाला जो अभी हैं प्रेजेंट टाइम, और इनकी जगह कौन नियुक्त किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे बहादुर सिंह सागू। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। वैश्विक शक्ति शहर सूचकांक 2024, क्या वैश्विक शक्ति शहर सूचकांक 2024 में किस शहर ने विश्व स्तर पर 8वां स्थान और पश्चिम एशिया में शीर्ष स्थान, ठीक है, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर 8th है, वर्ल्ड लेवल पर रैंक क्या है? 8th है। और वेस्टर्न एशिया में फर्स्ट है, ठीक है। तो ये ऐसा कौन सा देश है, शहर है? तो ये है दुबई। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। जापान की एक महिला है जिन्हें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का दर्जा मिला है, और ये 116 साल की थी और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन है? ये है टोमिको इटोका, ठीक है, 116 वर्षीय हैं, इनको सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होने का दर्जा मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। लोकसभा अध्यक्ष हैं कौन? ओम बिरला। और इन्होंने क्या किया है? गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किया है, और ये उद्घाटन किया कहाँ है? राजघाट नई दिल्ली में। तो देखिए सभी लोग ये बात बहुत ध्यान से रखना, जो उद्घाटन वगैरह होते हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना इसको ओम बिरला ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन समूह किस राज्य में शुरू किया गया है? जैविक मत्स्य पालन समूह किस राज्य में शुरू किया गया? तो सिक्किम में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए विकसित एआई आधारित नब्ज निदान एआई आधारित नब्ज निदान का उपकरण का नाम क्या है? तो इसका नाम है नाड़ी तरंगिणी, ठीक है। नब्ज मतलब नाड़ी, नर्व, और इसका नाम है नाड़ी तरंगिणी, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारतीय एजेंसियों को इंटरपोल के नेटवर्क से जोड़ने के लिए किस पोर्टल का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है भारत पोल का। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 15वीं लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट, कौन सा? 15वीं लक्ष्य कप आमंत्रण टूर्नामेंट में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीते हैं किरण जाधव ने। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में 2025 का पहला जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हमेशा तमिलनाडु में होता है, तो जल्लीकट्टू महोत्सव कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22।
अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। हाल ही में कितने लोगों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो अभी मैंने पीछे ही बताया था, 19 किया था, और इसी में जो फर्स्ट फुटबॉलर हैं अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को भी मिला है ये। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान कैरी की आधारशिला रखी है? तो ये की है नई दिल्ली, रोहिणी में। रोहिणी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क, याद रखना, मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है अपना प्यारा भारत। अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। नेपाल के पास पश्चिमी चीन के पहाड़ी इलाके में 7.1 तीव्रता का जोरदार भूकंप आया है, काफी तीव्र है। और इस भूकंप का केंद्र किन प्लेटों के बीच है? तो ये हैं दो प्लेटें, भारतीय प्लेट और यूरेशिया प्लेट, यानी कि भारत और यूरेशिया प्लेट के बीच में ये भूकंप केंद्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। पंचायत से संसद 2.0, पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया है ओम बिरला के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। बेंगलुरु कर्नाटक में दो शिशुओं में HMPV, इसका फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, HMPV वायरस पाया गया है। और इस वायरस, ये किस प्रकार का वायरस है? तो ये है श्वसन वायरस, इसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है बेंगलुरु कर्नाटक में। अब आती है, जो पिछली वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जाने। तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। अब अगर आ जाए ये प्रश्न, विश्व अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होना। विश्व अनाथ दिवस मनाया जाता है 20 अप्रैल को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है 6 जनवरी को। अब आज का क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य में मिला है? तो ऑप्शन है आपके पास, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और बिहार। आंसर आप कमेंट में बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं उनमें शेयर कर दो। अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको टाइम से मिलेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए एक काम कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक दिया है, आप वहां से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और इसके बाद आपको इसकी सभी पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेंगी। तो चलते मिलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।